गंगापुर श्री में आपका आगमन हुआ है और क्या कुछ कहना चाहेंगे गंगापुर श्री आगमन को लेकर? क्या कुछ कार्यक्रम था और क्या कुछ आप लोगों का उद्देश्य है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम था जो हमारे यहाँ से प्रदेश मंत्री उनके नेतृत्व में इस समाज के द्वारा, व्यापारी समाज के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का चिंतन किया है। यहाँ पे विषय आया है रेलवे की सबसे बड़ी जमीन यहाँ पे जो पड़ी हुई है और बहुत सारे श्रमिकों का लाभ होने वाला है। तो हम आदरणीय रेल मंत्री जी से और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जी से आग्रह करेंगे दिल्ली पहुँचकर यहाँ से जो विषय रखा गया है प्रमुखतापूर्वक उसको रखेंगे। हमारे जो रेलवे मंत्री हैं, आपको मैं बता दूं, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी उनके पास में है और जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं उन सभी में सेमी कंडक्टर यूज होता है और सेमी कंडक्टर पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम हमारी सरकार कर रही है। तो हम उनसे इतना आग्रह करेंगे कि गंगापुर सिटी के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट जरूर आए और रेलवे की ज़मीन का जो सदुपयोग होना है वो सदुपयोग यहाँ हो। क्योंकि यहाँ पे भी पता चला है कि कुछ कार्यक्रम आया हुआ है, उसका डीपीआर शायद बना है या नहीं बना है, जो कोटा डिवीज़न होने के कारण वो वहाँ शिफ्ट हो रहा है। हम प्रयत्न करेंगे कि अगर कोटा में सरकारी ज़मीन नहीं अवेलेबल है तो वो डीपीआर यहाँ के लिए बने, जिससे इस क्षेत्र की जनता का, इस क्षेत्र के श्रमिकों के उत्थान का। श्रमिक विभाग के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं और ये श्रमिक विभाग के हमारे जो विजय जी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो अपना जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से जो है वो लोगों के लिए काम करता है और उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो किस तरीके से होता है? देखिए, हमारा काम ये है कि जितना भी, चाहे भारत सरकार की योजना हो चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, वो धरातल पे कैसे पहुँचे वो हमारे संगठन का विषय है। इसलिए कि अवेयरनेस के कारण हम श्रमिकों तक सारी योजनाएं नहीं पहुंचा पाते हैं और एक भ्रम रहता है कि आपको इसका लाभ मिलेगा नहीं, आप जो है अधिकारी के बीच जाएंगे तो आपको घूस देना पड़ेगा। इस तरीके से दुनिया भर की चीज़ें अफवाहें रहती हैं। तो हमारे संगठन का ये उद्देश्य है कि हमारा जो नगर का कार्यकर्ता है तो नगर में एक मोहल्ले को, एक वार्ड को गोद लेता है और अगर ग्रामीण का कार्यकर्ता है तो गाँव को गोद लेता है। वो क्या करता है कि प्रत्येक घरों का डाटा तैयार करेगा कि आपका नाम क्या है, काम क्या है, रोजगार क्या है। अगर वो रोजगार से संबंधित है तो उसको हम रोजगार के डिपार्टमेंट से जोड़ते हैं। यदि वो कहीं नौकरी करता है तो सबसे पहले हम उसका श्रमिक आयोग पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। एक छोटा सा विषय मैं आपके एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कोविड पे लोगों को समझाने के लिए हमारे यहाँ भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कि जो श्रमिक बाहर प्रांतों से भाग करके अपने प्रांत को आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में जा कर के समझाओ और भोजन की चिंता करो कि वो गांव में ना जाएं, पहले वो क्वारंटाइन हो, फिर नेगेटिव आने के बाद गांव में जाए, नहीं तो लोगों को बीमारी फैल जाएगी क्योंकि महानगरों से आ रहे हैं। तो हम लोग जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा आपने हमको साहब सुरक्षित तो बुला लिया है, भोजन की भी व्यवस्था कर दी है, दवाई की भी व्यवस्था कर दी है, अगर रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो हम अपने प्रांत को छोड़ेंगे। तो हम लोगों ने इस विषय को कमेटी के सामने रखा। तो कमेटी ने ये तय किया कि कैसे पता चलेगा कि आप काम क्या करते हैं। तो 57 सेक्टर स्किल उस टाइम पे बनी, श्रमिक आयोग की 57 सेक्टर स्किल बनी, जिससे ये क्लियर हो गया कि उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा श्रमिक आयोग में। मैंने आज एक पोस्टर के जरिए यहाँ राजस्थान में चर्चा हुई कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है। हमारे बहुत सारे जो, चूँकि मैं विद्यार्थी जीवन से भी, छात्र जीवन में मैंने छात्र संघ का भी चुनाव मैनेज किया हूँ, लड़ा हूँ, छात्र नेता भी रहा हूँ। तो जितने भी विश्वविद्यालय के हमारे प्रतिभावान छात्र हैं हम उनको उस कमेटी में जोड़ते हैं। कैंप के माध्यम से कैसे वेबसाइट खुलेगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे वो अपना कार्ड डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जब सारी चीज़ें उनके पास एक आपके आई कार्ड की तरह एक श्रमिक कार्ड हो जाता है तो फिर उसमें कितनी प्रमुख योजना है जो उसको लाभ तुरंत ले सकते हैं। या कहीं कोई बात, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ सब व्यापारी बैठे हुए हैं, तो जो कमाने वाला श्रमिक है जब उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो परिवार सदमे में चला जाता है। लेकिन उसके लिए सरकार ने 5 लाख का इंश्योरेंस भी रखा है अगर ई श्रमिक कार्ड उसका बना या किसी कारणवश वो रोजगार पर आते समय कहीं चोट चपेट लग जाता है या बीमार पड़ जाता है तो उस कार्ड के माध्यम से उसके जो है स्वास्थ्य की चिंता भारत सरकार और राज्य सरकार करती है।
तो ये प्रमुख, बेटी की शादी के लिए वो चिंतित होता है, तो बेटी की शादी में भी श्रमिक आयोग के द्वारा उसको जो है प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिससे वो अपनी बिटिया की शादी अपने समाज में जाकर के कर सकता है। पढ़ाने के लिए भी सरकार ऐसा योजना चला रही है कि अगर उनका बच्चा पढ़ना चाहता है बाहर जा कर के, तो सरकार कैसे उसका लाभ पहुँचाए उन तक, ये सारी इस योजना में है। तो कुल मिलाकर ये 4-5 मैंने वर्बली आपको योजना बताई, लेकिन हमारा उद्देश्य सबसे पहले ये है कि जिस प्रकार से हमें किसी भी काम को करने से पहले, जैसे अस्पताल में जाना है तो सबसे पहले दवा का पर्चा बनवाना पड़ता है डॉक्टर का, उसी प्रकार से श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है तो हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो कार्ड के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। एक जानकारी हो जाना चाहूँगा सर कि अभी जैसे गवर्नमेंट की एक नया सर्कुलर जारी हुआ दिसंबर में कि जो भी किराएनामे होते हैं, यानी कि अक्सर जो छोटे व्यापारी होते हैं या मध्यम व्यापारी होते हैं, उनके द्वारा अपने जो बिजनेस होता है उसके लिए गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, बैंकों के थ्रू लोन लिया जाता है। लेकिन जहां एक और गवर्नमेंट व्यापारियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर अब रजिस्टर्ड जो किरायानामा है वो व्यापारियों से मांगा जा रहा है। तहसील में वो किरायानामा रजिस्टर्ड होता है, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि कोई भी मकान मालिक हो वो रजिस्टर्ड किरायानामा देने को तैयार नहीं होता है, और बैंकों में कंपलसरी कर दिया गया है कि जो रजिस्टर्ड किरायानामा होगा वही मान्य होगा, क्योंकि उसके प्रोसेस बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसको लेकर क्या भाजपा सरकार या जो राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट है उसको लेकर कोई आपको जानकारी में हो या नहीं हो, तो इसको लेकर कोई बातचीत आप करने का प्रयास करेंगे? देखिए, पहले से जो पुरानी बिल्डिंगों में लोग रहते थे, वो कई लोग ऐसे भी हैं जो घर नहीं खाली कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे परिवार की स्थिति बराबर नहीं होती, दूसरी या तीसरी पीढ़ी बाद कहीं कोई दिक्कत है, इस तरीके की समस्याएं भी हमारे पास आई, तो खाली नहीं करते। लेकिन रजिस्टर्ड किरायानामा पे ही लोन मिलेगा ऐसा कोई नियम सरकार का नहीं है। नहीं, बिल्कुल सर, सर्कुलेट जारी हुआ है और उसकी कॉपी हमारे पास रखी हुई है। आपको बता दूं, उनका इंडस्ट्री या इकाई चल सकती है या उनका अनुभव है, तो उनका काम कराने का हमारी जिम्मेदारी, यही हमारी कटिबद्धता है। हम प्रमुखता से उद्योग मंत्री से लेकर के और बैंक के वित्त मंत्रालय तक उस विषय को रख के काम करा दूंगा, ये हमारी जवाबदेही है। कोई ऐसा सर्कुलर, देखिए मेरी बात समझिए, सर्कुलर उन्होंने अगर ऐसा कोई प्रपत्र जारी हुआ तो उस पर विचार करके कार्रवाई की जाएगी। सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं है कि आप देखो, छोटे से एक ठेले वाले को, जो छोटा सा ठेला वाला है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री गारंटर बना है, लेकिन अवेयरनेस के कारण, क्योंकि उसको पहले से भ्रमित कर दिया जाता है कि अगर आप जो है लोन के लिए जाओगे तो आधा ही मिलेगा, तो बेचारा डर जाता है कि हम कमाएंगे कब, देंगे कब, अब आधा तो हमारा चला जाएगा। तो ये भ्रम को ख़त्म करने के लिए हमारा संगठन काम करेगा, जिससे वो पूरे डाटाबेस की तरीके से, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो और चाहे उद्योग मंत्रालय हो, वो काम करा के ही हमारा ही उद्देश्य है। क्योंकि जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ऐसा अगर सर्कुलर जारी कहीं डिस्ट्रिक्ट के द्वारा हुआ होगा तो उस पर हम संशोधन कराने का काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के द्वारा नहीं हुआ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये सर्कुलेट किया गया है कि जो भी अगर कोई लोन लेता है व्यापारी, सुन लीजिए, जो 25 लाख से बड़ी इकाई है उसके लिए लीज पे हमारी सरकार काम कर रही है, जो लीज है उस पर काम कर रही है, क्योंकि 25 लाख से बड़ी की इकाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको साल भर तो प्लानिंग में चला जाएगा, तो किरायानामा 11 महीने का होता है ना सर, 12 महीने का नहीं, 11 महीने का होता है। तो अगर इस तरीके की स्कीम, वो यूनिट के हिसाब से होता है कि भाई किस प्रकार की वो यूनिट लगाना चाहता है। छोटे रोजगार के लिए केवल एड्रेस प्रूफ ही उसका पर्याप्त है। गंगापुर सिटी में रेलवे की काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है, इसके अलावा जो विजय जी हैं वो अच्छा विजन लेके चल रहे हैं, लगातार लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। गंगापुर सिटी में आगमन का उद्देश्य क्या रहेगा आपका, और क्या कुछ कहना चाहेंगे गंगापुर सिटी शहरवासियों को लेकर? गंगापुर सिटी वासियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि चूँकि हमारा मुद्दा श्रमिक का है और कल यशस्वी प्रधानमंत्री जी रिफाइनरी का उद्घाटन करने आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अगला कोई बड़ा प्लांट गंगापुर में आए और प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हों। इस विजन के साथ हम सर, एक क्वेश्चन आपसे है विजय जी, चूँकि आप गंगापुर सिटी से संबंध रखते हैं और आपने कभी खबरों में ज़रूर देखा होगा हाल ही में कि किस तरीके से व्यापारी वर्ग जो है वो बहुत परेशान चल रहा है, चाहे वो नगर परिषद के तौर पर हो, चाहे किसी भी प्रकार की पर्ची या जो उनके द्वारा काउंटर पर्ची काटी जाती है उसके वजह। इस विषय पर आपका संगठन और आप किस तरीके से कदम उठाने के लिए तैयार है, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। जो भी विषय, मेरे पास भी कोई विषय अभी आया नहीं है, आपने विषय बताया है। अगर कोई भी गलत काम
व्यापारियों के साथ हो रहा है या किसी के भी साथ हो रहा है, उसको हम सहेंगे नहीं, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी व्यापारी वर्ग इस समस्या को बताएगा, अपन सब बैठ के इसको समझेंगे। मेरे विषय में आया नहीं है, आज विषय में आया है, तो अपन इस पर चर्चा करके बिल्कुल अपन बात करेंगे और इसकी समस्या का समाधान करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन दूं। जी एक प्रश्न मेरा भी है कि गंगापुर से अगर जयपुर के लिए अगर कोई ट्रेन चलती है सुबह के समय, तो यहाँ की जनता को, यहाँ के ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिलेगा। क्या दौसा गंगापुर ये यहाँ ट्रेन चालू हुआ? ट्रेन चल रही होती है, उसी ट्रेन का प्रयास किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले, तो अभी सर्च कीजिए जन न्यूज़ राजस्थान, क्योंकि खबर नहीं, भरोसा जरूरी है।